गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा रिग के बारे में, थोड़ी नॉलेज दूंगा आपको। रिग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिग होती क्या है। रिग वो होती है एक स्ट्रक्चर, मान लो, जिसकी मदद से हम लैंड पे ड्रिल करते हैं और हमारा तेल या फिर गैस निकलती है। पूछोगे कौन सी गैस? गैस लाइक का नेचुरल गैस, इथेन, प्रोपेन, मीथेन। और इन गैसेस का यूज हम सिलेंडर गैस, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड व्हीकल सीएनजी में यूज करते हैं। और रिग से जो ऑयल निकलता है उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। और ये ना रॉ ऑयल होता है जो हम सीधा यूज नहीं कर सकते, इसे कच्चा तेल भी बोला जाता है। और इसको रिफाइनरी में जाके प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनरी में जाने के बाद इससे बनता है पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो सिंपल लैंग्वेज में रिग से नेचुरल गैस और प्लस क्रूड ऑयल निकलता है। वो तो बाद में रिफाइनरी में जाके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले होती है लैंड रिग। देखो नाम पे ही छुपा हुआ है, जो लैंड पे है वो लैंड रिग है। जो जमीन पे ड्रिलिंग करती है उसे बोलते हैं हम लैंड रिग। और ऐसी इंडिया में बहुत सारी लैंड रिग्स है जो क्रूड ऑयल और गैस निकालती है। देखो अभी तक तो आपने सुना है सिर्फ लैंड रिग। और दूसरी टाइप है रिग की ऑफशोर रिग। ऑफशोर रिग में क्या होता है, जो समुद्र में रिग लगती है उसको बोलते हैं हम ऑफशोर रिग। तो जो लैंड रिग हमारा तेल निकाल रही थी लैंड पे, वही ऑफशोर रिग तेल निकालती है, गैस निकालती है समुद्र में। जैसे कि देखो मैं हूँ लैंड रिग में और मेरा डेजिग्नेशन है रेडियो ऑफिसर। रेडियो ऑफिसर क्या होता है? देखो क्रू अरेंजमेंट करना, क्रू हैंडल करना, कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए क्रू में। ये क्रू, अब आप पूछोगे क्रू क्या होता है। देखो हम बेसिकली क्या होता है, क्रू बनाते हैं, क्रू ए, क्रू बी, क्रू सी, क्रू डी। ठीक है, क्रू ए रिलीव करता है क्रू सी को और क्रू बी रिलीव करता है क्रू डी को। जैसे मान लो क्रू ए, क्रू बी, क्रू सी, क्रू डी है। ठीक है, इनका तो मैंने बताया ये रिलीव होते हैं। और देखो क्रू सी तभी घर जाएगा जब क्रू ए ड्यूटी में आएगा। और हाँ, एक और अच्छी बात है, हमारे रिग में क्या होता है, 21 का पैटर्न होता है। 21 डेज ऑन और 21 डेज ऑफ। अगर तुम 21 डेज ड्यूटी करोगे तो 21 डेज घर में भी रहोगे। इस कारण से ऑयल फील्ड सबसे और देखो एक बात तो मैं बताना भूल गया, जो सीनियर्स होते हैं ना उनको फ्लाइट टिकट्स भी मिलती है। अब मैं बताऊंगा आपको हमारे क्रू में कितने लोग आते हैं और हम कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन कितने हैं। देखो सबसे पहले तो आता है डीएस, ड्रिलिंग सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद टीपी, टूल पुशर। देखो डीएस तो हर जगह नहीं रहता, कहीं कहीं रहते हैं डीएस, बाकी टूल पुशर हर जगह रहते हैं। और हाँ देखो, जो भी रिग में हमारा ऑपरेशन हो रहा है उनका हेड रहता है टूल पुशर। टूल पुशर अरेंज करता है क्रू, मैनेज करता है क्रू, बाकी बहुत सारे काम है टूल पुशर के। सिंपल वर्ड में बोलो तो रिग का बॉस। उसके बाद देखो दूसरी डेजिग्नेशन आती है नाइट टूल पुशर की। अब नाइट टूल पुशर क्या होता है? नाइट टूल पुशर देखो, डे का टूल पुशर तो अलग है और नाइट का टूल पुशर अलग है। हमारे यहाँ 24 घंटा वर्क होता है, 1 घंटा भी अगर वर्क रुक गया तो पैसा कट जाएगा कंपनी का। और हाँ, उसके बाद आता है ड्रिलर। ड्रिलर क्या होता है? ड्रिलिंग मशीन को कंट्रोल करता है ड्रिलर। उसके नीचे आता है असिस्टेंट ड्रिलर। असिस्टेंट ड्रिलर क्या होता है? ड्रिलर की सुनता है बात और डेरिकमैन, फ्लोरमैन, रेस्टोबोर्ड और मड लेबर को काम करवाता है। अब देखो डेरिकमैन क्या है? डेरिकमैन वो है डेरिक के सबसे ऊपर में काम करता है, उसे बोलते हैं डेरिकमैन। और हाँ एक और बात है, काफी रिस्की जॉब होती है डेरिकमैन की, क्योंकि सबसे हाइट में काम करते हैं डेरिकमैन लोग। और देखो उसके बाद आता है फ्लोरमैन। फ्लोरमैन वो है जो फ्लोर पे काम करते हैं और ड्रिल पाइप को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते रहते हैं। और सबसे नीचे आता है रेस्टोबोर्ड। रेस्टोबोर्ड एक तरफ मान लो लेबर होती है रिग की, उनको जो काम बोलेंगे वो करते रहते हैं वो। और साथ ही मड लेबर वो है जो भी मड मिक्सिंग में काम होता है वो वहां काम करते हैं मड लेबर। उसके बाद आता है रिग में सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर वो देखता है कि सेफ्टी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस। और साथ में इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक का तो आपको पता है, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट वो है जो भी इलेक्ट्रिक का काम होगा वो दिखाएगा। मैकेनिक जो भी मैकेनिकल काम होगा वो देखेगा। और इनका बॉस होता है चीफ मैकेनिक और चीफ इलेक्ट्रिशियन। और एक चीज और है, जो भी मटेरियल वगैरह आना जाना, गेट पास वगैरह बनाना है, वो काम है मटेरियल मैन का, जिसको हम बोलते हैं एमएम। और हाँ सबसे बड़ी चीज, हम इनको कैसे बोल सकते हैं? वेल्डर को। वेल्डर देखो कुछ भी तोड़ फोड़ वगैरह जो भी जुड़ाना तोड़ना है वो काम है वेल्डर का। वेल्डर भी रहता है हमारे रिग में। और साथ ही साथ जो क्रेन ऑपरेटर होता है, हाइड्रा ऑपरेटर होता है, वो भी रहते हैं, क्योंकि लोड को उठाना हम हाथों से तो उठाएंगे नहीं, तो क्रेन या हाइड्रा का यूज करना जरूरी है। तो क्रेन और हाइड्रा तो चाहिए ना। और मेन चीज जो हमारा सबका ध्यान रखती है, कौन?
हमारा हेल्थ सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारे हेल्थ को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो हेल्थ के लिए हम रखते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, एक साइड में कुछ भी हो जाए तो वो वहां रहेंगे। और एक चीज मैं और बताता हूँ, हमको कभी भी उठा सकते हैं 24 घंटे, बस हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो बात अलग है। बट 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी अगर कभी इमरजेंसी पड़ेगी, कुछ भी हो, तो हम 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा अपनी जॉब के बारे में। मेरे अंडर आती है गाड़ी, गाड़ी हैंडल मैं करता हूँ, कहीं भेजना, कुछ करना, किसी को लेना, किसी को छोड़ना, वो मेरे अंडर। कैंप बॉस मेरे अंडर आता है, कैंप एडमिन मेरे अंडर आता है, जो कैटरिंग का जो भी स्टाफ है वो सब हैंडल करना हमारा काम है। और साथ ही में क्रू की अटेंडेंस हो या पीओबी हो, ये सब हमारा काम है। या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस हो, किसी की फ्लाइट टिकट करवानी हो, मेल हम करते हैं, तब जाके होती है। अब भाई देखो, मैं तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है जॉब। 21 डेज का शेड्यूल कर रहा है, सॉरी शेड्यूल है 21 डेज का। देखो 21 डेज में ड्यूटी करूंगा तो 21 डेज छुट्टी रहेगी ऑटोमेटिक। तो देखो घर परिवार में भी टाइम दे देते हैं और यहाँ भी। और हाँ देखो, अब आप पूछ रहे होंगे इस कंपनी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कोर्सेस होते हैं। अगर मान लो आपको ड्रिलिंग लाइन में आना है तो आपको IWCF करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बीटेक करके आता है, कोई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके आता है। और किसी को सेफ्टी में आना तो देखो वो सेफ्टी में क्या करता है, फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करके आता है, निबोस IS जो भी होता है। और जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है वो अपनी मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए उनपे, और इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ एक और चीज है, डॉक्टर ऐसे वैसे नहीं होता, हमारे यहाँ सब MBBS डॉक्टर है। और हाँ देखो, आप कह रहे होंगे 24 आवर्स रिस्क साइड में रहेंगे, तो वो कैसे? देखो 12 घंटे ड्यूटी और 12 घंटे यहीं पर रूम पे, तो कितना हो गया? 24 आवर्स हो गए। क्योंकि देखो 24 आवर्स की हमारी जॉब होती है, वो तो 12 घंटे रेस्ट लेना पड़ता है। और हाँ अगर कुछ और हमें लगेगा आपको बताने का तो हम जरूर बताएंगे, बट आज के जो वीडियो में था वो इतना ही था। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट्स करना और शेयर करना। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में।